हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लर्न एंड ग्रो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मेरा डे 5 है और डे 5 में एक्सरसाइज 3 के बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। हेलो छात्रों, एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको आर्टिकल्स का बेसिक रूल बताएंगे, क्योंकि जब तक आर्टिकल्स का बेसिक रूल आपको पता नहीं होगा तब तक आपको एक्सरसाइज 3 बनाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स का अभी सिंपल रूल देखेंगे। ठीक है ना, क्या देखेंगे? सिंपल रूल, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, जैसे नोट नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट देखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं ए काव, ठीक है ना, एक गाय, ए फार्मर, एक किसान। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड का। ठीक है ना, रूल नंबर सेकेंड में है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं काउज, गाय, डॉग्स, कुत्ते, टेबल्स, टेबुल, यानी कि एक से अधिक प्राणी या वस्तु का प्रयोग होता है तो उसके पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है प्रॉपर नाउन किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम, श्याम, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ETC। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब है चौथा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ क्या होता है? वैसे वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम उसको माप तौल सकते हैं और महसूस यानी कि फील कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं वाटर, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, आयरन, ETC। ओके, तो हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नोट 2। ठीक है ना, नोट 2 का पहला पॉइंट है इंग्लिश में 5 लेटर्स अक्षरों ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉवेल कहा जाता है। तथा शेष 21 लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है, शेष 21 लेटर को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। तो आप बच्चों जान लें कि वॉवेल का हिंदी क्या होता है? वॉवेल का हिंदी होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का हिंदी क्या होता है? व्यंजन। तो आपको याद रखना है इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। दोस्तों रूल नंबर सेकेंड का दूसरा पॉइंट है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए एन का प्रयोग हिंदी के उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है ना, न कि इंग्लिश लेटर्स के अनुसार। आपको ध्यान देना है, वॉवेल में ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल्स कहा जाता है, लेकिन इसके अनुसार हम ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करेंगे ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करेंगे हिंदी के उच्चारण के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी के उच्चारण के अनुसार। ठीक है ना, अब है रूल नोट नंबर 2 का तीसरा पॉइंट है वॉवेल साउंड। स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होगा। क्या होगा? एन का। ठीक है ना, यहाँ पे एन लिखाएगा AN। ठीक है ना, एन मिस्टेक हो गया था। तो वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होगा। और वॉवेल ध्वनि में हिंदी में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 वॉवेल हैं। ठीक है ना, क्या है? वॉवेल हैं और इसके उच्चारण के साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एन का। जैसे मैं बोलता हूँ एग, क्या बोलते हैं? एग,
तो एन है, क्योंकि ए आई से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लिखते हैं ईपॉक। ईपॉक किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, हर्ष ई से। तो इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे एन, ठीक है ना, एन ईपॉक, ठीक है ना। ईपॉक को हम कैसे लिखते हैं, ईपॉक। तो आपको दिखाई दे रहा है ईपॉक का पहला लेटर क्या है, हर्ष ई है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, एन ईपॉक। ओके दोस्तों, अब है चौथा पॉइंट, क्या है, चौथा पॉइंट है कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि के पहले ए का प्रयोग होता है। और हम पहले आपको ये बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हम ए और एन का प्रयोग जो है हिंदी उच्चारण के अनुसार करते हैं। आप इंग्लिश अक्षर पे, इंग्लिश लेटर्स पर मत जाइएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड में हिंदी में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, ज्ञ तक जो है, ठीक है। कहाँ तक है, ज्ञ तक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेयर। क्या है, चेयर। चेयर का पहला लेटर क्या है, च है हिंदी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए चेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं बॉय। बॉय का पहला लेटर क्या है, ब है, तो ए बॉय, ठीक है ना। इंडियन, देख रहे हैं, इंडियन। इंडियन क्या है, हर्ष ई से है ना स्टार्ट, तो हर्ष ई के अनुसार हमने यहाँ पे क्या लगाए हैं, एन। बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि मैंने आई के अनुसार लगाया है, ठीक है ना। आई है वॉवेल, लेकिन हमें ए एन का प्रयोग हमेशा हिंदी के उच्चारण के अनुसार करना है। अब बात हम करते हैं इफेक्ट, ठीक है, एन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इफेक्ट का उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी में हर्ष ई है। आप देखिए यू यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, लेकिन क्या हम यू के अनुसार यहाँ पे एन लगा दे, क्या नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट का पहला अक्षर य है। क्या है, य, तो क्या हो जाएगा, ए यूनिट। अब हम बात करते हैं उर्दू का। क्या है, उर्दू। उर्दू का पहला लेटर क्या है, दुर्गऊ, यानी कि वॉवेल स्वर है। और हम इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो एन लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, एन। अब हम बात करते हैं आबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आबर हिंदी में आ से लिखते हैं और इंग्लिश में एच से, तो हमको ए एन का प्रयोग किसके अनुसार करना है, हिंदी के अनुसार, ठीक है ना। तो आ यहाँ क्या है, वॉवेल स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीरो। अब देखिए यहाँ पर आवर भी एस से स्टार्ट था, हीरो भी, लेकिन आवर में एन लगाए हैं, हीरो में ए। क्यों, क्योंकि हीरो ह से स्टार्ट है, किससे है, ह से स्टार्ट है, इसलिए हम ए हीरो, ठीक है। यूरोपियन। यूरोपियन में क्या है, ये आप देख रहे हैं, ई से स्टार्ट है इंग्लिश में, ई क्या है, वॉवेल साउंड है, लेकिन नहीं, हमें हिंदी साउंड के अनुसार लगाना है। तो हिंदी में यूरोपियन य से स्टार्ट होता है और य क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन। थैंक यू बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसके बाद और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।